कभी सोचा है कि काम पर आगे बढ़ने की जो ये दौड़ है, ये दौड़ असल में बाहर किसी और से नहीं बल्कि हमारे अंदर ही चल रही होती है। आज हम इसी अंदरूनी जंग को जीतने के तरीके पर बात करेंगे ताकि करियर की इन उलझनों को हम सब सुलझा सकें। ये वाली फीलिंग है ना, हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। एक अजीब सी बेचैनी होती है जब ऑफिस में चारों तरफ देखते हैं और लगता है कि यार सब आगे निकल रहे हैं और हम शायद कहीं पीछे रह गए हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारी या आपकी बात नहीं है। जैसा देवांशु ने कहा, ये एक डूबने जैसा एहसास है। ये जो जलन है, ये इनसिक्योरिटी है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ये असल में एक तुलना का जाल है जिसे हम सब जानते हैं रैट रेस के नाम से। एक ऐसी अंधी दौड़ जहां हर कोई एक ही मंजिल की तरफ भागे जा रहा है बिना ये सोचे कि क्या वो मंजिल सच में उनकी है भी या नहीं। और मजे की बात देखिए, कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें वो प्रमोशन या वो टाइटल चाहिए भी या नहीं, लेकिन जैसे ही किसी और को वो मिल जाता है हमें बुरा लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक बने बनाए रास्ते पे खुद को दूसरों से तौल रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से, इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है अपनी सोच बदलकर। हमें इस दौड़ के मायने ही अपने लिए बदलने होंगे। आइए समझते हैं कि ये कैसे होगा। चलो देवांशु के करियर को एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। जब वो अमेज़न में थे तो उन्हें कोई जलन नहीं हुई क्योंकि वो मानते थे कि ये तो बस एक टेम्परेरी जॉब है। एनकॉर में भी ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रोल को एक परमानेंट करियर की सीढ़ी का हिस्सा माना, जलन और इनसिक्योरिटी की भावना एकदम से बढ़ गई। यहां फर्क साफ दिखता है ना? जब हमारी सोच एक टेम्पररी रोल वाली होती है तो हम आजाद महसूस करते हैं। हमारा पूरा फोकस सीखने और अपने अगले स्टेप पर होता है। लेकिन जिस पल हम करियर लैडर वाली सोच में फंस जाते हैं, हम बस दूसरों से अपनी तुलना ही करते रहते हैं और दुखी होते हैं। अब एक मिनट रुककर जरा ये सोचिए, क्या हो अगर हम अपने करियर के हर रोल को, हर जॉब को बस एक पड़ाव की तरह देखें, एक मौका जो हमें कुछ नया सिखाकर हमें अगले और बेहतर सफर के लिए तैयार कर रहा है। और इसी सोच से हमें मिलता है हमारा सॉल्यूशन, काइज़ेन माइंडसेट। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जो हमें तुलना के इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। काइज़ेन का सीधा सा मतलब है लगातार बेहतर बनना। ये फिलॉसफी कहती है कि हमें बाहर से मिलने वाली तारीफ या वैलिडेशन पर फोकस करने के बजाय अपने अंदर रोज छोटे छोटे सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपका कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, सिवाय आपके कल वाले वर्जन से। काइज़ेन का दूसरा जरूरी हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी, यानी भावनात्मक तटस्थता। इसका ये मतलब नहीं कि आप फील करना बंद कर दें, नहीं। इसका मतलब है कि बाहरी घटनाओं पर, चाहे वो सुख हो या दुख, अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखना। मतलब ना तो कामयाबी में बहुत बहक जाना और ना ही नाकामी में पूरी तरह टूट जाना। तो फिर इस माइंडसेट का असली मकसद क्या है? मकसद है उस अंदरूनी जंग से लड़ना जो धीरे धीरे हमारी काबिलियत को खत्म कर देता है। ये जंग तुलना, जलन और इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। हमें अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाना है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी स्किल्स, हमारी लर्निंग और हमारा नजरिया। ठीक है, फिलॉसफी तो बढ़िया है, पर इसे अपनी डेली लाइफ में, ऑफिस में यूज कैसे करें? चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल किट देखते हैं जो इसमें हमारी मदद करेगा। ये स्लाइड बहुत काम की है। जब सक्सेस मिले तो एरोगेंट नहीं होना, बल्कि अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करना है, उन्हें सिखाना है। जब फेलियर मिले तो दुखी नहीं होना, बल्कि फीडबैक से सीखकर आगे का प्लान बनाना है। कोई तारीफ करे तो विनम्र रहना है और कोई गलती बताए तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है। ये रोजमर्रा में खुश रहने का एक तरीका है। तो अब जब हमें माइंडसेट और टूल किट दोनों पता चल गए हैं, तो आखिरी स्टेप है एक एक्शन प्लान बनाना। मतलब हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर के रडार पर सेट करना होगा। और ये लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। हमारा गोल कोई टाइटल या डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना वर्सेटाइल, इतना काबिल बनाना होना चाहिए कि टाइटल हमारे पीछे आए। हमारा ध्यान जलन पर नहीं, अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। अब ये देवांशु का पर्सनल एक्शन प्लान देखिए, कितना क्लियर है। ध्यान दीजिए, इसका हर एक पॉइंट उनके अंदरूनी विकास पर फोकस्ड है। वो किसी और के साथ रेस नहीं लगा रहे, बल्कि वो तो खुद को अपने ही बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम है।
जब भी आप दूसरों की तरफ देखें तो सिर्फ दो इरादों से देखें, या तो उनसे कुछ सीखने के लिए या फिर उन्हें कुछ सिखाने के लिए। अपनी कीमती एनर्जी को तुलना करने में बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस बातचीत के बाद जरा सोचिए, हमारे अपने इंटरनल रडार पर क्या है? हम खुद को किन एरियाज में बेहतर बनाना चाहते हैं? याद रखिए, असली दौड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है।